नोट बदली 2.0। अगर आप 2000 के नोट बदलने के लिए निकलने वाले हैं तो मेरा ये शो जरूर आप देखें। अगर आप बैंक की कतार में लगने वाले हैं तो मेरा ये शो देखें। अगर किसी भी तरह की घबराहट है और कई सवाल जहन में उठते हैं तो ये शो आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। नोट बदली के जितने भी सवाल हैं, हर एक सवाल के जवाब एक एक करके मैं आपको देने जा रहा हूं आज। नमस्ते, मैं राशिद। बिग ब्रेकिंग से करते हैं शुरुआत। आज से बैंक में बदले जा रहे हैं 2000 के नोट। 30 सितंबर तक बैंक में चेंज या फिर जमा करा सकेंगे। नोट बदलने के लिए किसी भी आईडी की जरूरत नहीं है। एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए आप बदल सकते हैं। अकाउंट में नोट को जमा करने पर लिमिट नहीं होगी। ये आरबीआई ने एकदम क्लियर कर दिया है, साफ कर दिया है। वैसे भी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह कहा है कि पैनिक करने की कोई जरूरत किसी भी तरीके की आपको नहीं है। और चलिए अब अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको बताते और दिखाते हैं कि पूरी खबर असल में है क्या। अगर आप बैंक से निकल गए हैं 2000 का नोट बदलने के लिए तो आप ये जान लें कि पिछले 1 घंटे से यानी 9 बजे से जब से बैंक खुले हैं तभी से नोट बदलने की प्रक्रिया प्रोसेस शुरू हो चुका है। आज से नोट बदले जाएंगे। 30 सितंबर तक आप 2000 के नोट बदल सकते हैं। बैंकों में आप जमा कर सकते हैं, लेकिन हाँ कोई आईडी नहीं देनी होगी। लेकिन हाँ अभी आरबीआई ने कहा है कि नोट लीगल टेंडर रहेगा 30 सितंबर के बाद भी। क्या किया जाएगा क्या नहीं इसका फैसला बाद में करेंगे। लेकिन आपको करना क्या, आप नजदीकी बैंक जाएं और एक बार में 20,000 रुपए आप बदल सकते हैं। 2000 के नोट के तौर पर आपको कोई आईडी भी नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन इस बीच खबर यह भी आ गई है कि बिना डॉक्यूमेंट नोट बदलने के मामले में एक जनहित याचिका दायर की गई है। अश्विनी उपाध्याय जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, देश के जाने माने वकील, उन्होंने हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल की है। बिना आईडी नोट बदलने की इजाजत न देने की मांग की गई है। आरबीआई गवर्नर ने हालांकि एकदम क्लियर किया कि फैसला करेंसी मैनेजमेंट के तहत लिया गया है। लोगों को जो भी परेशानी आएगी उसे हम दूर करेंगे और कोई भी किसी भी तरह का पैनिक ना करे, यह आरबीआई ने एकदम क्लियर किया है। इंडिया न्यूज संवाददाता हर जगह से मेरे साथ में अभी लाइव हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कानपुर, आगरा, हर जगह से मेरे साथ में इस वक्त लाइव हैं। पहले मनोहर केसरी के पास चलते हैं। मनोहर, अभी दिल्ली में हलचल क्या है? क्या लोग अब 2000 के नोट बदलने के लिए बैंक का रुख कर चुके हैं? बैंक ने क्या क्या तैयारियां की हैं? मनोहर केसरी। देखिए बिल्कुल राशिद, मैं अभी मौजूद हूँ कनॉट प्लेस के इनर सर्कल पर और यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक है। हम अपने दर्शकों को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक से अंदर से जो जानकारी मिली है, उनका ये कहना है कि अगर आप आईसीआईसीआई के कस्टमर हैं, यानी आपका यहाँ पर बैंक अकाउंट है, तभी आप 2000 के नोट बदलवा सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है आईसीआईसीआई बैंक में तो आपको डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा। यानी कोई भी आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके पहचान पत्र हो, जमा करना पड़ेगा। जो आरबीआई लगातार कह रही है, लेकिन आईसीआईसीआई का थोड़ा सा नियम अलग है। उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि आपके बाद दोबारा हम लौट करके आएंगे। बाकी मेरे जितने भी सहयोगी हैं उन सभी के पास एक एक करके हम चलेंगे। लेकिन कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर जगह लोग इस नोट बदली और नोटबंदी 2.0 को लेकर के क्या समझते हैं। वो लोग जो घर से निकलने वाले हैं 2000 के अपने नोट बदलवाने के लिए, हर एक वर्ग इंडिया न्यूज पर लाइव है। एक बात सुनिए। मैं था ही नहीं, इस वजह से जो भी निर्णय लिया अच्छा निर्णय। नहीं, मेरे तो इस्तेमाल में नहीं था बिल्कुल भी। मैंने तो साल हो गए, महीनों हो गए, देखा ही नहीं 2000 का नोट। जो लोग अपना पैसों को दाबते हैं वो नहीं कर पाएंगे और ये बहुत बढ़िया फैसला। आम आदमी पे तो कोई असर पड़ना नहीं है। इतना बड़ा नोट किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। आप किसी भी संपूर्ण इकोनॉमी को देखते हैं तो वहाँ पे भी इतने बड़े नोट संचलन में नहीं है। आम आदमी से काल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मजदूर और किसानों वगैरह के पास 2000 का नोट बहुत ही कम है। 2000 का पहले मिलता था, लेकिन आज के तारीख में एक भी 2000 का नोट मिलता नहीं। तो हम लोग दुकानदारों को, छुट्टों को भी बहुत तकलीफ होती थी और कभी कभी नकली भी आ जाता, बहुत दिक्कत भी हो जाती थी। कहीं ना कहीं इस पे टेरर फंडिंग पे, काला बाजारी पे, इस पे लगाम लगेगी। जो भी फर्क पड़ेगा बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट पे फर्क पड़ेगा, राजनेताओं पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि आम जनता के पास 2000 के ये नोट हैं ही नहीं। इससे आम जनता को थोड़ी तकलीफ होने वाली है, बट ठीक है, उसको सहा जा सकता है। इस बार गवर्नमेंट ने पिछले बार जो खामियां हुई थी इसको सोच समझ के थोड़ा टाइम पीरियड बढ़ा के दिया है।
चलिए एक बार ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग आपको हम दिखा देते हैं। इंडिया न्यूज जितने संवाददाता मेरे साथ में हैं, बिहार की राजधानी पटना से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं शक्ति। राजधानी दिल्ली से, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से मनोहर ने थोड़ी देर पहले रिपोर्ट दिखाई। यूपी की राजधानी लखनऊ से अभिषेक भी लाइव हैं। इसके अलावा निकिता सरीन भी लाइव हैं। पहले निकिता के पास में चलते हैं। निकिता, अभी लखनऊ के लोग क्या कह रहे हैं? क्या लोगों में कोई पैनिक सिचुएशन तो नहीं है? क्योंकि आरबीआई ने एकदम क्लियर किया है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 30 सितंबर तक का वक्त दिया गया है और ऐसा नहीं है कि नोट लीगल टेंडर नहीं है, बल्कि आप आम चलन में अभी भी नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। निकिता। बिल्कुल राशिद, सबसे पहले जो सर्कुलेशन जो बंद किया था 2000 के नोटों का, आज उसी को बदलने का जो प्रोसेस है वो बैंक में जारी है और हम ठीक एसबीआई में ही मौजूद हैं, जहां पर लगातार आप देख सकते हैं कैश डिपॉजिट मशीन्स यहां पर लगी हुई हैं। लगातार लोग भी आ रहे हैं कैश बदलने के लिए। पैनिक सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 4 महीने का जो टाइम है वो बेहद बड़ा है और लोगों को किसी तरीके की ऐसी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि साफ तौर पर यह कहा गया है कि 10 नोट अगर आप बदलते हैं, फिलहाल 20,000 रुपए अगर बदलते हैं तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे। साथ ही अगर हम इससे ज़्यादा नोट बदलते हैं तो आपको वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो देने पड़ेंगे। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। भाई साहब, आपसे बात करेंगे। थोड़ा सा मुड़ जाइए, क्या नाम है आपका? अजय कुमार। इधर आ जाइए थोड़ा सा आगे। आप डिपॉजिट करने हैं? जी। आराम से डिपॉजिट हो रहे हैं पैसे? जी। आप भी सर हमें बताएं, डिपॉजिट में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। कोई डॉक्यूमेंटेशन या कुछ मांग रहे हैं बैंक? नहीं, कुछ नहीं। 4 महीने का लंबा वक्त है, क्या लगता है आपको आराम से चीज़ें प्रोसेस हो रही है बैंक? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं आ रही। तो बिल्कुल यहाँ पर राशिद फिलहाल कोई समस्या नहीं लग रही है लोगों को, क्योंकि हम मौजूद हैं ठीक एटीएम्स में, जहाँ पर बहुत जल्दी शक्ति आप बिहार की राजधानी पटना की भी रिपोर्ट आप दें, उसके बाद ग्राफिकल इनपुट के जरिए बहुत सी आसान चीजें दर्शकों के सामने बताना बेहद जरूरी है। शक्ति। देखिए, जिस तरह से आरबीआई ने कहा कि 2000 के नोट जो है अब नहीं चलेंगे, अभी हम मौजूद है पटना के गांधी मैदान स्थित है स्टेट बैंक है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बिल्कुल कोई हड़बड़ी नहीं है। जो पटना के लोग हैं आराम से हैं, क्योंकि 4 महीने का समय आरबीआई ने दिया है। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना की रिपोर्ट आगे हम लेंगे। इसके अलावा राजस्थान की राजधानी जयपुर भी चलेंगे। मनोहर, आपके बाद लौट करके आता हूं। एक बार मैं ग्राफिकल इनपुट के जरिए आपको मैं बताता हूं कि दरअसल नोटबंदी 2.0 का मतलब क्या है, आपके पैसे कितने ज्यादा सुरक्षित हैं। एक चीज आप एकदम क्लियर करके रखिएगा। मैं एक और स्टूडियो में आपको लेकर के चलता हूं, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट के जरिए आपको तकनीकी भाषा में इस एआई स्टूडियो में इंडिया न्यूज बताएगा कि आपके लिए 2000 नोट बंद होने का मतलब क्या है और इसके अलावा आगे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, यानी 2000 के नोट को लेकर के डूज एंड डोंट्स क्या हैं। 2000 के जो छपे नोट रहे हैं ना, 2016-17 में 350 करोड़ के नोट छापे गए। कब? नोटबंदी के बाद में। फिर से आप देखिए, 2016-17 में 350 करोड़ के नोट छापे गए। फिर आता है साल 2017-18 जब लगभग 5.25 करोड़ के नोट छापे गए। उसके बाद धीरे धीरे ये ग्राफ गिरता गया। 2018 और 19 में लगभग 5.25 करोड़ के 2000 के नोट छापे गए। एक बार फिर से रिवाइंड कर दें इसे, एक बार टीम पीसीआर रिवाइंड करें एक बार फिर से। 2016 में नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को लागू की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर ये रात 8 बजे आकर के ऐलान किया। 2016-17 में 350 करोड़ रुपए के 2000 के नोट छापे गए। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। फिर आता है साल 2017-18 जब लगभग 5.25 करोड़ के 2000 के नोट छापे गए। फिर उसके अगले साल में और भी ज़्यादा ये ग्राफ नीचे चलता चला गया। 2018-19 में लगभग 4.70 करोड़ के 2000 के नोट छापे गए हैं। लेकिन उसके बाद फिर 2020, 2021, 2022 और 2023 में 2000 का कोई भी नोट छापा नहीं गया। लेकिन इस बीच आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास क्या कहते हैं, आपके लिए अच्छी और राहत वाली खबर क्या है, अब आप ये सबसे पहले जानें और देखें। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने लोगों से अपील की है, लोगों के पास अभी भी 4 महीने का समय है, इसलिए जरा सा भी आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। यह बिग ब्रेकिंग है। आरबीआई ने लोगों को यह कह दिया है कि आप जरा भी पैनिक बटन ना दबाएं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको 30 सितंबर 2023 तक का टाइम दिया गया है। आरबीआई ने एकदम सीधे कहा, पैनिक ना करें, किसी भी ब्रांच में आप जाएं, क्लीन नोट पॉलिसी के तहत नोट बंद करेंगे। आरबीआई धीरे धीरे 2000 के नोट बाजार से वापस ले लेगा, लेकिन अभी ये नोट लीगल टेंडर रहेंगे, यानी कानूनी तौर से ये मान्य है। 2000 के नोट पर कितनी सियासी है चोट, कितनी सियासत हो रही है, अब ये देखिए। साल पहले बोला था, आपको बोला था ना कि बड़े नोट हैं वो चले जाएंगे,
आर्थिक नीति वाले थे, वो यही कहते कि बड़ा नोट निकाल दोगे तो भ्रष्टाचार कम होगा। तो ये आपको मोदी जी जब बोल चुके हैं तो आपको तभी से ध्यान रखना था ना कि 2000 रुपए के नोट इकट्ठे नहीं करने। मैं तो बार बार कह रहा था कि सरकार को पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि कभी कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 2000 रुपये का नोट लेके आए, कभी कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 2000 रुपये का नोट हटा दिया। तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि सरकार कर क्या। हमारे देश के चौथी पास राजा ने कहा कि 2000 की नोट आने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा मित्रों। अब वही चौथी पास राजा कह रहा है 2000 की नोट खत्म करने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा मित्रों। अब अचानक इसको बंद का कारण क्या है? मतलब ये है कि आप अपने फैसले को 7 साल बाद बदल दिए रहे। 16 में इसको लागू किए, आज 23 में बंद कर दिए। खुद का फैसला है ना, मतलब जैसे थूक के चाटना। मतलब क्यों बंद किए हैं आप? तो आपने बंद किया तो वो बताए कि ये बंद करने का उनके पीछे मंशा क्या है? क्या फिर ब्लैक मनी बंद करने की मंशा है? फिर फेक करेंसी आ गई, इजाज़त आ गई क्या? वो बताएं। वो आम आदमी को बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास जो भी 2000 का नोट है उसकी लीगल टेंडर जारी रहेगी, यानी उसकी कानूनी वैधता बिल्कुल बनी रहेगी। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको हम दिखाते हैं कि आपके कौन से वो सवाल होंगे जो आपके जहन में चल रहे होंगे। उन सवालों के जवाब आसान भाषा में क्या हैं आपके जहन में? यकीनन ये सवाल चल रहा होगा कि 2000 के नोट का क्या होगा। आपके जहन में ये भी चल रहा होगा कि अगर ब्रांच में बदलने जाएंगे 20,000 के बाद अगली लिमिट तय करने वाला कौन होगा। आपके जहन में ये भी सवाल होगा कि क्या आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन करना है या फिर नहीं। ये है नोट बदली की ABCD। पहला, कहाँ से बदलें? कोई भी नज़दीकी बैंक है, आप जा करके आपके दायरे में अगर ये बैंक है, आराम से जाएं, आप जाएं, परिवार वाले जाएं, जा करके एक दिन में 20,000 बदल लें, चेंज ओवर करते रहें। अगला चेंज ओवर और अगला सवाल आपके जहन में ये आ रहा होगा कि क्या अगर आपके बैंक चेंज कर दें प्लीज़। हाँ, अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो फिर ऐसे में आप क्या करेंगे? आपका कहीं पर बैंक अकाउंट नहीं है तो भी आप जा करके 2000 के नोट बदल सकते हैं। नेक्स्ट चेंज ओवर, कितने नोट बदलें? एक बार में 20,000, इससे ज़्यादा के नोट एक बार में नहीं बदले जाएंगे। इसके आगे के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए मैं बताऊंगा। क्या बैंक आपसे कोई चार्ज लेगा? इसका जवाब है नहीं, बैंक आपसे किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं लेगा, बल्कि ये पूरी तरह से निःशुल्क यानी फीस फ्री होने वाला है। 30 सितंबर के बाद फिर क्या होगा? 30 सितंबर के बाद भी लेन देन नहीं रुकेगा, क्योंकि अभी तक RBI ने इस संबंध में कोई भी क्लैरिटी नहीं दी है। इसका मतलब ये कि 30 सितंबर के बाद भी 2000 के नोट को के साथ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ये चलन में रहेगा या नहीं रहेगा, मार्केट के जितने बचे हुए हैं क्या वो चलन में रहेगा या फिर नहीं, इसका फैसला 30 सितंबर के बाद में किया जाएगा। अभिषेक शर्मा के पास चलते हैं। अभिषेक, आप मुंबई में हैं, मुंबई यानी देश की आर्थिक राजधानी में नोट बदली क्या शुरू हो गई है? लोगों में किसी भी तरह का कोई पैनिक तो नहीं है? क्योंकि पिछली बार 2016 में हमने देखा था कि लोग बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में आ गए थे, बड़ी लंबी लंबी कतार लग गई थी। अभिषेक। बिल्कुल राशिद, बिल्कुल देखिए, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बिल्कुल पैनिक की स्थिति पूरे मुंबई में कैसे जहां भी मैं गया हूं कहीं देखने को नहीं मिली है। मैं इस जगह मौजूद हूं, यहाँ पे एक दो नहीं कई बैंकों के यहाँ पे ब्रांच है। मैं इस पर HDFC का ब्रांच दिखा रहा हूँ आपके, HDFC ठीक बगल में ICICI, कई अन्य बैंकों का है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर आसानी तरीके से लोग यहाँ पर इस वक्त अंदर लोग मौजूद हैं, चूंकि अंदर हम नहीं जा सकते हैं बैंक के रूल के मुताबिक, लेकिन आप तस्वीरों के माध्यम से बाहर से देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आप देखिए कि लाइन बनाई गई है और साथ ही साथ एक अलग काउंटर बनाया गया कि 2000 का नोट कोई अगर लेके आता है उसको आसानी से बदला जाए। और बैंक के जो तमाम जो कर्मचारी हैं वो लगातार एक्टिव हैं ताकि कहीं पर भी किसी को तकलीफ ना हो। लेकिन सबसे खास बात देखिए, दूसरा बैंक दिखाऊं आपको, यहाँ पर भी कोई अधिक भीड़ नहीं है और जो लोग भी आ रहे हैं, सबसे खास बात यह है कि वह लोग 2000 का नोट अब तक यहाँ पर नहीं आई है। दोनों बैंकों में जाके मैं अंदर पूछा, 2000 का नोट अब तक नहीं आया। कुछ लोग इनसे जान लेते हैं, क्या कहेंगे साहब, क्या 2000 का नोट लेके आप आए हैं? नहीं सर, 2000 का नोट लेके आप आए? नहीं, जमा करने 2000 का? नहीं 2000 का। आप 2000 नोट जमा करने आए? नहीं। 2000 तो क्या कहें, क्या 2000 नोट पड़ा आपके पास? नहीं। कब देखा था आपने आखिरी बार 2000 का नोट? बहुत टाइम हो गया। क्या कहेंगे 2000 नोट जो सरकार ने फैसला लिया, क्या कहेंगे उसके लिए? अब उसके ऊपर तो अभी देखते।
बिल्कुल, तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर लगातार लोगों की जो लोग आ रहे हैं। सबसे खास बात मैं देख रहा हूँ कि जो 2016 में जो नोटबंदी हुआ था उस वक्त जो पैनिक की स्थिति थी, लोग परेशान थे, लग रहा था पैसा डूब जाएगा, कम से कम वो स्थिति अब नहीं है। उसका कारण साफ भी है राशिद आपको कि लोगों के पास सच में ये है कि जो आम पब्लिक से लगातार हम जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं ग्राउंड से, उनके पास सच में 2000 के नोट नहीं है। तो इसका मतलब साफ है गवर्नमेंट की जो नीति है, गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है, इसके पीछे बड़ा मकसद कुछ लग रहा है, उसके लिए ही राजधानी दिल्ली भी एक बार चलते हैं। मनोहर केसरी लाइव है। मनोहर, लोगों से बात कीजिए आप। 2000 के नोट नहीं छपे हैं 2019 के बाद से, लोगों का ओपिनियन क्या है? क्योंकि सियासी ओपिनियन तो अलग अलग हैं। कोई ये कहता है आपने 6-7 साल पहले आपने फैसला किया कि करप्शन के खिलाफ बहुत बड़ा वार किया जाएगा, 1000 और 500 के नोट बदल दिए, 2000 के नोट लेकर के आए, 2000 के नोट भी बंद कर दिए गए हैं, आरबीआई ने बहुत बड़ा फैसला कर लिया। इसे लेकर के पब्लिक ओपिनियन क्या है, एक बार बात करें। देखिए बिल्कुल राशिद, यहाँ पर भी पैनिक की स्थिति नहीं है, लोग बहुत कम आ रहे हैं। अभी तक मैं 1 से 1.5 घंटे से यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ, एक भी 2000 के नोट लेकर के नहीं आए हैं। लेकिन बैंक की ओर से आई कार्ड, जिनका अकाउंट नहीं है वो आई कार्ड ज़रूर ले रहे हैं। और यहाँ पर कुछ आम लोग हैं जो रोज़ाना यहाँ पर बैंक के सामने रहते हैं, दुकानदारी करते हैं, इनसे पूछते हैं 2000 के नोट हैं आपके पास? नहीं है हमारे पास। क्या कहेंगे जिस प्रकार से आज से जो है सो ये बदलाना शुरू हो गया है, कब से आप लोगों ने? मुझे बहुत दिन हो गया नहीं देखो। ये सरकार का फैसला ठीक है? मुझे नहीं पता। यहाँ तो जितने लोग हैं ना मनोहर केसरी, वो ये कह रहे हैं कि भाई 2000 के नोट नहीं है। निकिता, 2000 का नोट भाई मैं एक महिला के नाते भी, एक फीमेल के नाते भी, आपके 2000 के कितने नोट बचे हुए हैं? आप कितने बदलवाने वाली हैं? राशिद, मेरे पास फिलहाल 2000 के नोट थे जो मैं आराम से बदलवा लूँगी, क्योंकि 4 महीने का जो टाइम है वो काफ़ी एम्पल टाइम है और मुझे आराम से मैं बदलवा लूँगी। लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो लोग हैं वो भी आराम से ही सब कर रहे हैं काम, कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है। मैंने लगातार आपको ये भी बताया है कि हम ई लाउंज में मौजूद हैं, जहाँ पर सारा जो काम है वो मशीनों के ज़रिए हो रहा है, चाहे डिपॉजिट की मशीन की बात करें। यहाँ पर फ़िलहाल हमारे साथ ड्यूटी मैनेजर भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आज ये बताइए सिक्योरिटी वाले भैया जी कि क्या है, आज लोग फ़िलहाल पैनिक तो बिल्कुल नहीं है, और आपके घर की अगर मैं बात करूँ तो आपको भी आराम से सब बदल ही जाएगा पैसा। तो फिलहाल आपकी धर्मपत्नी के पास कुछ पैसे निकले थे कनस्तर वगैरह में कि नहीं? हमारी पत्नी के पास एक भी पैसा नहीं है। 500 के तो नोट हैं, लेकिन 2000 का एक भी नोट नहीं है। तो आपके पास है? हमारे पास भी नहीं है। तो और जैसे यहाँ पे लोग आ रहे हैं, क्या इंतजाम किए, कुछ मशीनें बढ़ाई हैं आपने उनके लिए? नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी जो है 5 मशीनें हैं, 4 मशीनें यहाँ है, 1 मशीन एलएचओ में, और यहाँ पे पैसा जमा करने की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लोगों के कनस्तर में नोट आप ढूंढती रहें, आगे भी मैं आपके साथ में बातचीत करूंगा। एक रिपोर्ट हम दिखा लेते हैं। रिपोर्ट ये बताएगी कि 2000 के नोट बंद करने की नौबत क्यों आई। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 मई को कह दिया कि 2000 रुपए के नोट वापस लिए जाएंगे, जिसके बाद से लोगों के मन में कई सवाल हैं। लोग ये पूछने लगे कि सरकार ने आखिर ये फैसला लिया क्यों, लोगों के पास जो 2000 के नोट हैं वो कब से कब तक बदले जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपए के नोट पर बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने 2016 की नोटबंदी के बाद जारी किए गए 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का ऐलान किया है। हालांकि बाजार में मौजूद 2000 रुपए के नोट फिलहाल चलन में रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों को सलाह दी है कि वो अब 2000 रुपए के नए नोट ग्राहकों को जारी करना बंद कर दें। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया है। 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोटों को बैंक में जमा कराया जा सकता है। ताकि कोई कारण नहीं है, आप आराम से एक्सचेंज करिए नोट। आपका जितना कोई भी कंप्लेंट हो, कोई भी डिफिकल्टी, कठिनाइयां हो, तो हम बैंकों के थ्रू या डायरेक्टली हम तो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। जितना इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा उसको हम एड्रेस करेंगे। रिजर्व बैंक के मुताबिक 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में एक वक्त में 2000 रुपए के नोट को दूसरे नोटों से बदला जा सकता है। नोट बदलने की सीमा 20,000 रुपए है, यानी एक बार में 20,000 रुपए के नोट बदले जाएंगे। बता दें कि रिजर्व बैंक ने साल 2016 में नोटबंदी के बाद 2000 रुपए के नोट को जारी किया था। पिछले कुछ महीनों से मार्केट में 2000 रुपए के नोट कम ही नजर आ रहे थे।
लोगों का कहना था कि एटीएम से भी 2000 रुपए के नोट नहीं निकल पा रहे हैं। इसको लेकर सरकार ने संसद में भी जानकारी दी थी। ये नोटबंदी नहीं बल्कि नोट बदली है। यह काले धन पर दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। देखिए 2018 से ही 2000 के नोट की छपाई बंद पड़ी थी। बाजार से गुलाबी नोट गायब था, कहीं दर्शन नहीं होता था। मैंने इस मामले को राज्यसभा में उठाया था कि 2000 के नोट को फेज आउट किया जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर अमेरिका, यूरोप जैसी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, वहाँ सबसे बड़ा डिनोमिनेशन 100 रुपये का डॉलर है, 100 डॉलर या 100 पाउंड, 100 यूरो है, तो भारत में 2000 के नोट की आवश्यकता क्या? यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद